सानो स्टडी 1998। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेवी चार्जमैन, ट्रेड्समैन और ड्राफ्ट्समैन के बारे में कि उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है आंसर की मिलाने के बाद। मैं सारी जानकारी जो भी लाया हूँ उसके बारे में बात करूँगा। चलिए दोस्तों अब आगे बात करेंगे, साथ ही साथ में ये भी बात करेंगे कि इसका रिजल्ट डेट कब तक आने वाला है, क्या इसका रिजल्ट डेट होगा। चलिए आगे बात करने से पहले मैं आप लोग को वैकेंसी के बारे में बता दूं, क्योंकि वैकेंसी से ही कटअप के बारे में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले चार्जमैन के बारे में, तो चार्जमैन एम्युनिशन जो आया था आपका, उसमें आपके टोटल 22 वैकेंसी थी। ठीक है, उसमें से 22 अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी थी, एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी, एससी की 3 थी, एसटी की 2 थी, ओबीसी की 4 थी। वही चार्जमैन फैक्ट्री के बारे में बात करें तो टोटल 20 वैकेंसी थी, 9 आपकी रिजर्व कैटेगरी, 3 आपकी एससी, 1 आपकी एसटी और 5 ओबीसी और 2 आपका यहाँ। फिर ड्राफ्ट्समैन के बारे में बात करें तो टोटल 142, सीनियर ड्राफ्टमैन में 26, सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन में 29 और ड्राफ्टमैन में 11 और सीनियर ड्राफ्टमैन में 50। चलिए अब मैं आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके सामने कि आपका जो आया हुआ था ट्रेड्समैन में उसमें क्या था। जब नोटिफिकेशन आया था दोस्तों तो आपकी टोटल वैकेंसी 610 ही थी, बट बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म फिलिंग होने के बाद बढ़ा दिया गया था। ऐसा लगा था कि चार्जमैन का भी बढ़ेगा, बट चार्जमैन की वैकेंसी नहीं बढ़ी थी। एग्जाम लेवल के बारे में बात करें तो पिछले बार के कंपेयर में एग्जाम लेवल का इस बार अच्छा स्तर था। बट अगर मैं अब स्कोर के बारे में बात करें, देखिए दोस्तों क्यों टफ हो गई, क्योंकि देखिए मैंने इसमें 90 प्लस का एक नहीं दिया था कि 90 प्लस किसके मार्क्स है, बट 90 प्लस भी बहुत लोगों के मार्क्स थे। मार्क्स जो थे 90 प्लस भी बहुत लोगों के मार्क्स थे, मैंने पोल में नहीं डाला था। टोटल 212 वोट पड़े थे इसमें। अब देख सकते हैं कि 75 टू 70 आपके 23% मार्क्स है, 72 टू 70 12% मार्क्स है, 75 से 80 आपके 4% है, 80 टू 85 19 है और 60 टू 65 42 है। देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियरली कर देता हूँ आप में, इसमें कुछ वोट जो होंगे, कुछ जो है वो आपके पोल में कुछ फेक भी होंगे। ठीक है, मैंने एक टेलीग्राम पे कल लिंक डाला था दोस्तों, उसमें से 80 से 90 में चार्जमैन में भी बहुत लोगों ने टिक कर दिया था। मैं वो भी आप लोग के सामने दिखा दूंगा लास्ट में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले चार्जमैन के बारे में। तो चार्जमैन में भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी 80 प्लस नहीं डाला था क्योंकि उस समय आंसर की आया ही था, मैं डायरेक्ट डाला था। ठीक है, तो 75 से 80 में आपके 17% है, 17 टू 15 में, 70 टू 75 में, 65 टू 70। आप इस टाइप से देख सकते हैं इसके स्कोर के बारे में, पोल के बारे में। ठीक उसी प्रकार आप फैक्ट्री के बारे में भी देख सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या इसकी उम्मीदें रहने वाली। देखिए दोस्तों सबसे पहले ट्रेड्समैन के बारे में बात करें तो ट्रेड्समैन में वैकेंसी बढ़ गई थी और ट्रेड्समैन में अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आप देखिए इसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोगों के जो मार्क्स है वो 90 प्लस है। ठीक है दोस्तों, और बहुत लोगों के मार्क्स आपका 80 प्लस भी है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर, लेकिन इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि कुछ लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग के शिफ्ट में होने वाली है। मैंने आंसर की के बारे में बात किया था, सब लोग जहाँ बोल रहे थे आंसर की नहीं आएगा, मैंने वो भी बात किया था कि आंसर की भी आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत लोगों का जो टॉप शिफ्ट हो गए, अगर आपका स्कोर 75 प्लस है दोस्तों तो उन लोगों का हो जाएगा, बट ईजी शिफ्ट जिनका है वो 80 में रखे कि आपका 80 स्कोर होगा तभी होगा। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है यहाँ पे कटअप बनाने में कि एक कुछ लोगों का जो कुछ जोन है, मैं ये सियोरिटी के साथ कटअप क्यों नहीं बना रहा हूँ, बाकी वीडियो में आप देखिएगा, मैं अदर एग्जाम्स के लिए भी बनाता हूँ, वो सारी लगभग मेरा एक्यूरेट कटअप रहता है। इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ जगहों से कुछ लोगों का तो मार्क्स एकदम 95, 93, 99, 97 तक चला गया, और मैक्सिमम कुछ लोगों का क्या हो रहा है स्कोर देखिए आप यहाँ पोल पे देख सकते हैं 60 टू 65 में 42% मार्क्स है। डायरेक्ट देख सकते हैं कि 70 टू 75 में ये आपके 12% मार्क्स है, 65 टू 70 में आपके 23% मार्क्स है। वहीं पर अगर बात कर लें 80 टू 85 में 90% मार्क्स है। तो डिक्रीज हुआ है तो कम हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 42% मार्क्स है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो अचानक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए तो मैं वही बताना चाह रहा था कि इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर आपका स्कोर 75 से प्लस है, इसको दोस्तों मैं आपके बता दे रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही एफकेट का रिजल्ट आया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोनों डिफेंस का एग्जाम है। ठीक है, सीडे का पेपर उन्होंने भी सीडे की कंडक्ट करवाता है, बट रिजल्ट इनकी जो नेवी के वो आईएनसीटी देती है, उनका सीडे की देता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंसेस है, बट इनका जो पेपर भी था सीडे की ने सेट किया था। अब वहीं बात कर ले नेवी चार्जमैन के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में। इनमें टोटल 22 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, देखिए पोल मैंने डाला, बहुत सारे लोग जो है फेक पोल में भी करके आए हैं, टेलीग्राम में मैंने आपको बताया ही है। देखिए दोस्तों अगर आप में इसका स्कोर 70 टू 75 बन रहा है, क्योंकि देखिए इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि
बहुत लोगों ने बोला था कि सिर्फ सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो अगर आपका सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे आपका होगा? नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब अलग अलग शिफ्टों में आपके एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है। देखिए अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन गलत भी थे, तो 5-6 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपका स्कोर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 70 to 75 अगर आपका स्कोर बन रहा है आपके अथी करने के बाद, तो आपका मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सही ये कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि पेपर उतनी भी नहीं थे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का जो स्कोर है दोस्तों, कुछ लोगों का जो स्कोर आप बोलिएगा तो 85, 83 मेरे खुद ग्रुप में 80 के करीब में 1 या 2 लड़के हैं, 77 में भी हैं, 75 में भी हैं, तो इसीलिए इसका स्कोर चली जाएगा। ठीक है, चार्जमैन के बारे में, फैक्ट्री के बारे में भी लगभग सेम ही स्कोर जाने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको की सारी वीडियो प्राप्त हो गई होगी, जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट डेट के बारे में। रिजल्ट डेट क्या आने वाली है? देखिए दोस्तों, अभी आपका आंसर किया, आप लोगों ने आंसर किया आया, आप लोगों ने क्वेश्चन को लेकर कि ये क्वेश्चन गलत है, ये है, आपने उसका मांग उठाया। तो देखिए अभी उन्होंने वहाँ जाएंगे, वो कुछ दिन में चेक करेंगे उनको आंसर, मतलब चेकिंग तो स्टार्ट हो गया होगा, ऑब्जेक्शंस वाले किसमें क्या नंबर देना वो होगा। तो मे भी आपका लास्ट मार्च तक आपका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। ठीक है, लास्ट मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा। अब दोबारा जो लोगों को लग रहा होगा कि ऑब्जेक्शन हुआ तो क्या फिर से आंसर क्या आएगा? आंसर की नहीं आएगा, अब बस ये लास्ट फाइनल आंसर की था। ठीक है, रिजल्ट डेट आपका जो होगा एंड मार्च तक हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए आपका। ठीक है, अभी कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि आपका मार्च आएगा ही। कटअप के बारे में पहले बता दिया हूँ कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लोग पोल सही से नहीं डाल रहे दोस्तों। कोई पोल बहुत ज़्यादा इधर उधर का डाल दे रहे हैं। 90 स्कोर चार्जमैन में जा रहा है, वोटिंग चार्जमैन में 90 जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं था, इससे कारण से प्रॉब्लम हो रही है। बट मैंने जितने भी कमेंट पे देखे हैं, मैंने खुद ग्रुप में भी है, मैं खुद ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा लिंक के सहायता से, और वहाँ आप खुद भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों का स्कोर देख सकते हैं, जेन्युइन भी आप पर्सनल उनको मैसेज करके भी आपस में बात कर सकते हैं कि हाँ क्या हुआ है स्कोर के बारे में। तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आपका ट्रेड्समैन में है 75 आपका स्कोर है दोस्तों, 75 प्लस के करीब में है, तो आपका होने का उम्मीद है नॉर्मलाइजेशन होके। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अगर होगा, क्योंकि वैकेंसीज में अच्छी खासी दी हुई है। वही चार्जमैन के बारे में बात करें तो 75, अगर आपका रॉन्ग आंसर सही होने के बाद अगर 75 तक स्कोर जा रहा है तो आपका उम्मीद है होने का। चलिए, मुझे इसी के साथ विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुट जाएं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच।